दासों को डराने के लिए रेगिस्तान के देवता ने अपनी ताकत का नकाब उतार दिया और रॉ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। लेकिन इस शान और शौकत वाले नकाब के नीचे एक नौजवान का चेहरा छुपा हुआ था, वही देवता जिसने इंसानी सभ्यता की नींव रखी थी और जो 10,000 सालों से ज्यादा वक्त तक जिंदा रहा, मगर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। असलियत में रॉ एक दूर के ग्रह से आया हुआ लुटेरा था। मौत की जंजीरों से बचने के लिए उसने अपनी रूह इंसानी जिस्म में डाल दी, लेकिन इंसानी जिस्म बहुत नाजुक होता है। हालांकि एक खास मिनरल से उसकी मरम्मत आसानी से हो सकती थी, पर वो चीज धरती पर मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए रॉ ने एक टाइम ट्रैवल मशीन खोल डाला और प्राचीन मिस्र के गुलामों को अपने काम के लिए दूसरे ग्रह पर ले गया। उसने खुद को सूरज का देवता घोषित कर दिया और इंसानों पर बेरहमी से हुकूमत करता रहा। लेकिन जैसे जैसे जमीन की सभ्यता आगे बढ़ी, सताए हुए लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। मौका मिलते ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले टाइम ट्रैवल मशीन को गिरा दिया और जमीन के गहरे अंदर दबा दिया, ताकि उस जालिम सूर्य देवता का धरती तक वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। उन्हें लगा कि वक्त के साथ ये कहानी खो जाएगी, लेकिन 1928 में कुछ पुरातत्वविदों को गलती से प्राचीन मिस्री चिन्हों से ढकी एक बड़ी धातु की अंगूठी मिल गई। फौज ने उस पर सालों रिसर्च किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, जब तक कि डैनियल नाम का एक हिस्ट्री प्रोफेसर सामने नहीं आया। सभ्यताओं की शुरुआत पर उसकी नजर बिल्कुल अलग थी और उसने साफ कहा कि पिरामिड इंसानों की बनावट हो ही नहीं सकते। डैनियल की जबान पर पकड़ कमाल की थी। उसने जल्द समझ लिया कि ये निशान असल में आसमान के सितारों वाले नक्षत्रों को दिखाते हैं। उसने फौरन फौजी अफसरों को बताया। वो चिन्ह कोई लिखावट नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम था। डैनियल ने टाइम ट्रैवल मशीन को एक्टिव करने का तरीका समझ लिया। स्टाफ ने एक एक कर सातों को ऑर्डिनेट्स डाल दिए और मशीन तेजी से घूमने लगा। फिर एक दमदार एनर्जी के धमाके के साथ खुल गया। फौज ने तुरंत एक रोवर अंदर भेजा। कंप्यूटर ने दिखाया कि रोवर कुछ ही सेकंड में करोड़ों लाइट ईयर्स पार करके एक नए ग्रह पर पहुंच गया। लेकिन तभी उसका सिग्नल कट गया और मशीन का पानी जैसा पर्दा गायब हो गया। असल में जनरल को डर था कि कहीं धरती के कोऑर्डिनेट्स सामने न आ जाए, इसलिए उसने कनेक्शन काट दिया। वो ऑपरेशन रोकना चाहता था, पर डैनियल ने आगे बढ़कर खुद ये खतरा उठाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वही उस एलियन भाषा को समझ सकता था। जनरल ने अंत में मिशन को मंजूर किया और एक कर्नल को सिक्योरिटी टीम लेकर जाने का हुक्म दिया। सब तैयार हो गया। सोल्जर्स लाइन में खड़े थे, दिमाग में बस एक ही चीज, नॉलेज। और डैनियल ने कदम रख दिया मशीन के अंदर। पल भर में उसका पूरा जिस्म टूटकर मॉलिक्यूल्स में बदल गया और वो वर्महोल से होते हुए करोड़ों लाइट ईयर्स दूर पहुंच गया। जब सबको होश आया तो वो एक अजीब, वीरान और धुंधली सी एलियन बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे।